अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बाइनरी रिलेशंस की बात की थी और हमने ये देखा था कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है जिसमें हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमें एक सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद होते हैं वो हमें आंसर मिल जाता है और फिर उस रिजल्ट से हम डिफरेंट सबसेट्स बना सकते हैं जिनको हम बाइनरी रिलेशंस का नाम देते हैं। अब उन बाइनरी रिलेशंस में आपके पास दो चीजें मौजूद होती हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर। एक को हम कहते हैं डोमेन, और डोमेन आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स के उस बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर हम सेट बना दें तो वो कहलाते हैं डोमेन। ये हम याद रहे कि हम सेट की थ्योरी से रिलेटेड हम डोमेन की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दो सेट्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक रिजल्ट आया और हमने कहा कि ये एक बाइनरी रिलेशन है। अब इस बाइनरी रिलेशन में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो उनका सेट अगर हम बनाएंगे तो वो हमारे पास सेट ऑफ डोमेन बन जाएगा इस बाइनरी रिलेशन का। तो मैंने यहां पर कहा कि डोमेन ऑफ रिलेशन दैट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। याद रखें रिपीटेशन जो है वो सेट्स में अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्स को और वाई को सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे। इसी तरह से जो सेकंड एलिमेंट है आपके पास तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो कहलाते हैं रेंज। तो अगेन हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए, एक बाइनरी रिलेशन मौजूद होना चाहिए। उस बाइनरी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स होंगे अगर हम उनके सेट्स बना लें तो उस सेट को हम कहेंगे दैट इज द सेट ऑफ रेंज ऑफ द बाइनरी रिलेशन। हम इसको ग्राफिकली ओवल शेप से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट सेट हम फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स हम एक ओवल शेप में लिख देते हैं और उसको हम कहेंगे दैट इज द डोमेन। फिर हम सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स को नेक्स्ट शेप में हम लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज द रेंज, या फिर एक और वर्ड यूज होता है कोडोमेन। कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम। फिर हम रिलेशन बताते हैं कि ए का रिलेशन किस वैल्यू के साथ है ऑफ द रेंज, बी का रिलेशन किस वैल्यू के साथ है ऑफ द रेंज। हम ये रिलेशंस जो है वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम एक्सरसाइज 1.3 का यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए एंड बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, और पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5, और हमें ये पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है दैट इज R1, और इस रिलेशन में ये बताया जा रहा है कि A is representing the first element of the set and B is representing the second element of the ordered pair. Sorry, ordered pair. I am repeating, this is ordered pair and first element and second element. तो हमने ये बात की थी कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमें इक्वेशन भी गिवन है 2a plus b that is equal to 10। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इन z गिवन बाय। यहाँ पर हमारे पास z एक सेट था, उससे हमने एक रिलेशन यहाँ पर जो इस सेट से बिलोंग करता है तो वो हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा। तो अब याद रखें जो भी a और b की वैल्यूज होंगी वो इस पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक वैल्यू कोई सी भी पुट करेंगे फर्स्ट, उससे हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ
बी क्या आनी चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू ऐड करनी है, ऐसी वैल्यू बी की पुट करनी है जिसको हम 2 1 2 से प्लस करें, ऐड करें तो हमारे पास आंसर 10 आ जाए। तो हमें ये पता है कि 2 में अगर हम 8 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब the value of A is 2 in this case and the value of B is 8 in this case. Similarly, हम यहाँ पर A की वैल्यू 1 by 1 पुट करेंगे, हमने A की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर B का 8 आ गया। इसी तरह से A की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो B, the value of B will be 6, क्योंकि 2 2 is 4, 4 plus 6 is 10। इसी तरह से A की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा, so 2 3 is 6, 6 plus 4 is equal to 10, B की वैल्यू 4 आ जाएगी। और फिर हमारे पास इसी तरह से जो जो A की वैल्यूज होंगी 1 2 3 4, यहाँ पर वो डोमेन का सेट बन जाएगा। इसी तरह से जो जो हमारे पास बी की वैल्यूज होंगी हम उनको कंसीडर करेंगे फॉर द सेट ऑफ रेंज। तो अब इस सेट का हमारे पास डोमेन और रेंज क्या बन गया, इस रिलेशन का डोमेन और रेंज। डोमेन हमारे पास वैल्यू, ऑल द वैल्यूज ऑफ ए आर द सेट ऑफ डोमेन and all the values of B are the elements for the set of range। तो बच्चों हम देखें यहाँ पर 5 हमने क्यों नहीं पुट किया, सबसे पहला सवाल आपके जहन में यही आया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू 5 पुट करता तो क्या बन जाता, ये 2 5 10 बन जाता। अब फौरन से मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पर, मुझे आंसर में 10 चाहिए तो मैं B की वैल्यू क्या पुट करूं कि आंसर में 10 आ जाए मेरे पास। आप कहेंगे कि B की वैल्यू 0 पुट की जाए तभी आंसर में मेरे पास 10 आएगा, लेकिन आप यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स में देख सकते हैं कि हम 0 पुट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं, हमारे पास थर्ड पार्ट भी है। पहले सेकंड पार्ट, सेकंड रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास इक्वेशन सिर्फ चेंज हो गई, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 8। अब ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन आ गई। अब मैं a की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो b का आंसर मेरे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह से a की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो मेरे पास b का आंसर 6, a वैल्यू 3, b आंसर 5, a वैल्यू 4, b आंसर 4। Similarly, we can put a is equal to 5, then we will get b is equal to 3, a is equal to 6 and b is equal to 2। तो हमारे पास डोमेन का सेट बन जाएगा 1 2 3 4। then we can also write 5 6 and 7। और हम यहाँ पर रेंज का भी सेट इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 4 7 6 5 4 3 2 and 1। तो ये हमारे पास डोमेन एंड सेट के रिलेशंस सेट्स बन गए ऑफ दिस रिलेशन R2। अब इसी तरह से हम R3 को डिस्कस करते हैं। अब मुझे R3 में वैल्यूज पुट कर, R3 रिलेशन के डोमेन और रेंज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब जरा इसको गौर से देखें। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूं वैल्यू ऑफ A, तो मुझे बच्चों बताइए B की वैल्यू क्या होगी ताकि 8 आंसर आ जाए। मुझे वैल्यू ऑफ B पुट करने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर प्लेस करना होगा कि 1 with that number will be equal to 8। तो यहाँ पर 1 माइनस, हमारे पास अब माइनस हो रहा है ये, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 तो पुट नहीं कर सकते। अगर मैं 7 यहाँ पर लिखूंगा तो 8 आंसर नहीं आएगा बल्कि -6 आंसर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर -7 पुट करना होगा सो दैट आई कैन पुट 8। बट here the limitation is we have to place the values of domain and range from this set, so we cannot take the values that we cannot take negative values। so how can we solve? अब मुझे a की वैल्यू ऐसी प्लेस करनी होगी जिससे मैं पॉजिटिव नंबर्स रख सकूं। तो मैंने यहाँ पर
a की वैल्यू जो है वो 9 प्लेस कर दी जो कि 8 से ग्रेटर है। अब वैल्यू ऑफ a अगर 9 होगी तो 9 माइनस व्हाट becomes 8, 9 minus 1 becomes 8. Similarly, 10 minus 2 becomes 8. Similarly, 11 minus 3 becomes 8. तो ये अब आपके पास सेट जो है वो इंक्रीजिंग वैल्यूज के साथ डोमेन एंड रेंज का जो सेट बनेगा, आप उसमें कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ R3 will be equal to 9, 10, 11 and so on and so forth. Similarly, the set of range will be range of R3 is the set of natural numbers. So you can write X belongs to natural family and बस हमें यहाँ पर क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो हम यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। तो हमारे पास ये डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसमें हमें इक्वेशंस गिवन थी, हमने उसमें डोमेन एंड रेंज की वैल्यूज पुट करके डोमेन वैल्यू पुट करके रेंज वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो बेसिकली डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर हम कोई वैल्यू इनपुट दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डोमेन जो है वो एज एन इनपुट कंसीडर करते हैं, तो जो भी हम इनपुट देंगे हमारे पास एक कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगा, दैट विल बी आवर रेंज। तो डोमेन हमारा क्या होगा, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, और वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये भी हो सकती है 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हम जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू ऑफ ए इनपुट में एज एन इनपुट हम कंसीडर करेंगे और हमें आउटपुट बी आंसर मिलता जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है फॉर डोमेन एंड रेंज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ये चेंज हो गया कि इक्वेशन चेंज हो गई और ये कहा कि ये रिलेशन जो है वो z से बिलोंग करता है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें डोमेन गिवन है। अब जब डोमेन गिवन है तो मैं सिंपली डोमेन की वैल्यूज रिप्लेस करूंगा। मुझे पता है कि डोमेन a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस विल बी इक्वल टू -2. So b, the second value 2 multiplied by 0, this will be equal to 0, and b is equal to 2 multiplied by 1, this will become 2, and b is equal to 2 times 2, this will be equal to 4. तो हमें डोमेन का सेट गिवन था, हमने रेंज का सेट क्या लिखा, -2, 0, 2 एंड 4। ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट जो है वो इस रिलेशन का बन गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर दी और यहाँ पर हमें डोमेन गिवन है कि डोमेन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग करता है, कोई लिमिट नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो डोमेन यहाँ पर हमें पता है कि x है, तो हम डोमेन की जगह पर x की जगह पर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो वो बन जाएगा आपके पास y is equal to 1 square, this will become 1. Y is equal to 2 square, this will become 4. Y is equal to 3 square, this will become 9. Y is equal to 4 square, this will become 16. So that is how you can find out the range of this relation. अब ये रिलेशन हमें गिवन था, हमने इनपुट जो है वो डोमेन की वैल्यूज हम इनपुट देते गए और आउटपुट हमें रेंज की वैल्यूज एक सेट की फॉर्म में हमें मिलती गई। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।